आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हर अधिकारी भी सुबह 9 से 11 लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वो हर रोज़ लोगों की समस्याएं समाधान शिविर के जरिए सुन रहे हैं। बड़ी संख्या में समस्याओं का समाधान वहाँ भी हो जाता है, परंतु बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी आते हैं और वो इसीलिए आते हैं कि सप्ताह में मैं एक दिन जैसे खुला दरबार लगाता हूँ तो उसमें पूरे हरियाणा भर से भी और विशेष तौर पर मैं लगाता हूँ अपनी पानीपत ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हूँ, मगर फिर भी सब जगह से आते, रोक तो किसी को सकते नहीं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और इनकी जो समस्याएं हैं, इनका जो समाधान है उसके निराकरण के लिए हम भी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग सब लोगों की समस्याओं को सुनकर उसके समाधान, उसके निराकरण के लिए जो प्रयास होते हैं हम भी करते हैं। जो जेन्युइन लीगली काम है, जिस पे बेवजह कोई अटका लगाता है, बेवजह कोई परेशान करता है, तो उसका काम तत्काल हो जाता है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो पॉलिसी मैटर होते हैं, उसमें भी कई बार अपना आदमी धक्का कर लेता है। अभी आपके सामने खड़े खड़े भी लोग, नहीं जी आप देखो जी, आप वो तो कर दोगे जी। अब कुछ इस तरह के भी मामले आते हैं और सबको कुल मिला के मिलना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, ये मेरा जो खुला दरबार है ये आज से नहीं, जिस दिन मैं एमएलए बना था उसके पहला जो वीरवार रहा था उस दिन से लेके और ये आज तक जारी है। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पास कर दिया है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, सर क्या कुछ कहेंगे, कितना फायदा? कहना क्या था, सारा बढ़िया है, ये तो होना नहीं था। देखिए भाई, भारत जब आज़ाद हुआ तो ये धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ था। मुसलमान पाकिस्तान चला गया और हिंदुस्तान में हिंदू रह गया, मगर भारत के जो हिंदू है वो बड़े धैर्यवान है, बहुत संवेदनाओं को समझने वाले, इसलिए जो यहाँ पे लोग बचे उनको धर्मनिरपेक्ष देश में हर तरह के सम्मान के साथ रखा, वो है आज भी। मगर जो लोग यहाँ से चले गए उनके जो कानून बने हुए थे पुराने, उनका कोई औचित्य नहीं रहा था, वो तो जब तुरंत खत्म हो जाने चाहिए थे। मगर कमज़ोर राजनीतिक सोच इस देश में बैठी रही, जिसने इस देश का भट्ठा बिठा दिया। आज तक हमारे को 1860 के कानून का उपयोग करना पड़ रहा है। उस वक्त अंग्रेज़ों ने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कानून बनाए थे, उन्हीं कानूनों को आज तक भारत ढोता रहा है और उन कानूनों को आज तक भी ना किसी ने बदलने का प्रयास किया। अपने कानून तो इस देश के पास हो, वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, आदरणीय होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी के देख रेख में अब हिंदुस्तान को अपने कानून मिले हैं। अब अपने कानून मिले हैं तो वक्फ अपना नहीं था, वो तो चला गया था, उसी वक्त ख़त्म हो गया था। और उसी वक्फ के नाम पे जिस तरह से लोगों के साथ शोषण करना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, लोगों की नींद खराब करना, धक्का पेली करना, जो इस तरह के जो केस हर रोज़ आप लोगों के सामने आते थे, इन सब से मुक्ति पाने के लिए कानून बनने की ज़रूरत थी। वो कानून बन गया, बढ़िया है, स्वागत करते सारा देश इस कानूनों का।